इस चप्पल को ना अपनी जीभ से चाट के साफ कर, समझा तू? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तुम्हारी चप्पल साफ क्यों करेंगे? और तुम इसे कुछ बोलते क्यों नहीं हो? कितना बदतमीज है ये, कुछ भी बोले जा रहा है और तुम चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हो। अरे संदीप, तू ये क्या बकवास कर रहा है? माना कि मेरी बीवी से तेरी चप्पल पे चाय गिर गई, तो इसका मतलब क्या तू मेरे से चाट के साफ करवाएगा? ओए, तू थोड़ा ना तमीज में बात कर और थोड़ा धीमी आवाज में, समझा? और हाँ, अपनी बीवी को भी ना थोड़ी तमीज सिखा ले। पता नहीं कहाँ से उठा के लेके आ गया है, कौन से गांव से। काम धंधा तो करना आता नहीं है, बस पूरे दिन मुंह चलवा लो। एक नंबर की काम चोर है, कोई काम नहीं करती है। मेरी बीवी होती ना तो इसको तो मैं कब का घर से बाहर निकाल देता। अब ओए, तू ये क्या फालतू की बकवास करे जा रहा है? अगर तूने कुछ बोला ना तो मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा, समझा तू? जा, निकल जा मेरे घर से। अरे तू मेरा बचपन का दोस्त है, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है कि तू ऐसा कर सकता है। मुझे तो तू ही नामर्द लग रहा है। अगर ये मेरी बीवी होती ना तो इसको मार मार के ना इसकी अकल ठिकाने लगा देता। और जितना ये बोल रही ना, मेरे सामने चू भी नहीं करती है। बेशरम कहीं की। और तू सबसे पहले ना चाट के ना मेरी चप्पल साफ कर अपनी जीभ से। तुम इनके दोस्त हो, इसलिए अभी तक ना यहाँ पे खड़े हो, वरना कब का तुम्हें ना धक्के मार के इस घर से बाहर कर दिया होता, समझे? और तुम, कैसा दोस्त है ये तुम्हारा? थप्पड़ खा के भी, इतनी बेइज्जती करा के भी हंस रहा है। क्या कहा तुमने? बदतमीज, बेशरम। अगर मैं कोई गलती करूं तो मैं गलत, और वही अगर मेरी जगह तुम्हारा पति कोई गलत हरकत करे तो वो सब सही और मैं गलत। अरे यार संदीप, ये तूने क्या लगा रखा है? और तू ये क्या बकवास कर रहा है कि चप्पल चाट चप्पल चाट? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? तुम तो मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुमसे ऐसे बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो उसे बताता बदतमीजी और बेशर्मी क्या होती है और कैसे करते हैं। और इतना ना शौक होने की जरूरत नहीं है, ये सब मैंने तुमसे ही सीखा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बताता हूँ इसने क्या किया। कल जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा गलती से ना इसके जूते पे रामू काका से चाय गिर गई। तो पता है इसने क्या किया? उनका मुंह पकड़ के अपने जूते पे रखा और उनसे कहा कि चाट के मेरे जूते साफ करो। और मुझसे ना ये सब देखा नहीं गया और मैं तभी आधे रास्ते से लौट के अपने घर आ गया। और लौटते समय पता है मैं क्या सोच रहा था? कैसा घटिया दोस्त बनाया मैंने अपना, कि थोड़े से पैसे आते ही इसके तो हाव भाव बदल गए। मुझे तो शर्म आती है इसको अपना दोस्त कहते हुए। क्या ये सब सर्जिश ने किया? हद हो गई सर्जिश, तुम ऐसा भी कर सकते हो? मुझे तो ये सब सोच के भी शर्म आ रही है कि तुम मेरे पति हो। और तुम अपने बचपन के दिन भूल गए हो क्या? तुम्हारे पापा ने भी तुम्हें छोटे छोटे काम करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, और जो तुम आज खड़े हो ना, उनके बदौलत खड़े हो। और आज जब तुम्हारे पास इतना पैसा आ गया है तो तुम गरीब लोग और बुजुर्ग लोगों की इज्जत करना ही भूल गए हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है सारी चीजें करते हुए? छी यार सर्जेश, मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपना पति बोलते हुए भी। सॉरी दीप, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और संदीप भाई, तू भी मुझे माफ़ कर दे। आज तूने ना मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसानियत भी कुछ होती है। अगर कुछ बड़ा होता है तो सबसे बड़ी होती है इंसानियत और हमारे संस्कार। प्लीज़ संदीप भाई, मुझे माफ़ कर दे। मैं आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा जिससे किसी को हर्ट हो। माफ़ी मुझसे नहीं मेरे भाई, उनसे मांग जिनके साथ तूने गलत किया है। रामू काका, जा उनसे माफ़ी मांग।